विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। 8 मई सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को लेकर के चयनितों के लिए आ रही है राहत भरी खबर। और दोस्तों जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की डेट आ रही नजदीक, फिर से एक बार उमेश चंद्र की जो याचिका 8536 है उसको विड्रा करने की मांग तेजी से उठने लगी है चयनितों की तरफ से। वहीं टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर के अच्छी खबर है और एलटीके शिक्षक भर्ती के 6000 पदों पर शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर के महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आ रही है। वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल जो पेपर निरस्त किया गया था उसके री एग्जाम डेट को लेकर के भी महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जिसको आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो और सबसे पहले बात करते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती मामला सुप्रीम कोर्ट में 8 मई सुनवाई के लिए लगा हुआ है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 8 मई की सुनवाई की एडवांस कार्ड लिस्ट आई थी उसमें 12,460 शिक्षक भर्ती का केस मेंशन होकर के नहीं आया था। और उसके बाद ढेर सारे सवाल जो हैं वो चयनितों के मन में घूमने लगे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि 12,460 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो 8 मई सुनवाई की डेट लगी है उस दिन सुनवाई ना हो। लेकिन दोस्तों हमने पहले भी आप सभी को बताया था कि टीम की तरफ से अधिवक्ताओं से वार्ता कर ली गई है और अधिवक्ताओं ने पूरी तरीके से आश्वस्त कर दिया है कि 8 मई को 12,460 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर के सुनवाई होगी। वहीं आप सभी को बता दें रवि एंड विवेक की टीम की तरफ से मामले को सुनवाई के लिए लिस्टेड और मेंशन करा दिया गया है। बड़ी कार्रवाई कल जो है सुनिश्चित कर ली गई है और 8 मई की जो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई है वो बिल्कुल फिक्स हो चुकी है, क्योंकि अब केस मेंशन करा दिया गया है और जो है केस मेंशन हो गया है। अब जो मेन काज लिस्ट आएगी 8 मई की सुनवाई की, जो संभवतः शनिवार तक हर हाल में आ जाएगी, उसमें अपना केस लिस्टेड होकर के आएगा 8 मई सुनवाई के लिए। क्या पैरवी की गई है रवि एंड विवेक की टीम की तरफ से मामले को लिस्टेड और मेंशन कराने को लेकर के, उस पर नजर डाल लेते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी हमने शाम को अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप सभी को शेयर कर दी थी। फिलहाल जो रवि एंड विवेक की टीम की तरफ से केस मेंशन और लिस्टेड कराने को लेकर के प्रयास किया गया, उससे जुड़ी अपडेट यहां पर देख सकते हैं। 8 मई को सुनवाई विशेष को लेकर के अपना केस एडवांस लिस्ट में शो नहीं हो रहा था, जबकि रजिस्ट्री और एओआर पर शो कर रहा था। इस वजह से कहीं केस डिलीट ना हो जाए 8 मई को, इसलिए मेरे द्वारा केस को मेंशन करवा दिया गया है और मोहनलाल विपक्ष को इसका नोटिस भी इशू हो गया है। यानी 8 मई सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अब पूरी तरीके से फिक्स हो चुकी है कि होगी। अकेले हम ही कार्य करें और बाकी टीम मोटा मोटा सहयोग ले रही है, सिर्फ वकील के नाम पर बस पैसा मिलता रहे, केस का जो भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, केस की क्या प्रोसेस है इन किसी को इससे कोई भी मतलब नहीं है, पैसे पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। वहीं आप सभी को बता दें आगे कहा जा रहा है रवि एंड विवेक की टीम की तरफ से, आप अगर इनको पैसा दिए हैं तो जवाब भी ले, अन्यथा इनको नहीं मतलब है केस से। सच को आप सभी लोग स्वीकारिए, मेरे द्वारा केस को मेंशन करवा दिया गया है। आज बोला गया है तो दोस्तों आज नहीं कल की डेट में रवि एंड विवेक की टीम की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में 12,460 शिक्षक भर्ती मामले की सुनवाई के लिए 8 मई फिक्स कर दी गई है और 8 मई के लिए केस को मेंशन करा दिया गया है। तो कुल मिलाकर के जो डाउट था 12,460 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर के 8 मई सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को लेकर के, वो बिल्कुल हो चुका है दूर। और अब जब केस मेंशन करा दिया गया है रवि एंड विवेक की टीम की तरफ से, तो कोई दिक्कत नहीं, 8 मई को सुनवाई होगी। सभी टीमों से अब एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जो मोटी रकम ले रहे हैं अधिवक्ताओं के नाम पर, तो कम से कम आपको फाइनली अपने अधिवक्ताओं को ले जाना चाहिए, क्योंकि 8 मई की डेट पर अब कोई डाउट नहीं है, सुनवाई होगी, केस मेंशन हो चुका है और शनिवार तक जो मेन कॉज लिस्ट आएगी सुनवाई की उसमें केस अपना लिस्टेड होकर के आएगा। अब ये देखना है कि केस किस नंबर पर लिस्टेड होकर के आता है, फिर सारी चीजें इसमें आगे बिल्कुल क्लेरिफाई करेंगी। क्योंकि अगर केस ऊपर लिस्टेड होकर के आता है, यानी 50 के अंदर आता है लिस्टेड होकर के, सीरियल नंबर 50 के अंदर लिस्टेड होकर के आता है, तो इस पे सुनवाई होगी और बहस भी होगी। लेकिन अगर यही कहीं 70-75 नंबर पर लिस्टेड होकर के आता है तो यह दिक्कत हो जाएगी, फिर सुनवाई केवल और केवल डेट देने के लिए ही होगी। तो अब देखना यह है कि कॉज लिस्ट जो आती है उसमें क्या दशा और दिशा निर्धारित करने को लेकर के समय मिलेगा 12,460 शिक्षक भर्ती मामले में, या फिर से एक डेट मिलेगी, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी आप सभी को बता दें जो चांसेस बन रहे हैं वो 8 मई पर
सुनवाई जो होनी है वहां पर सरकार की तरफ से पक्ष रखे जाने के पूरे चांसेस हैं और कोर्ट की तरफ से समय भी दिया जाएगा सरकार को पक्ष रखने के लिए। तो कुल मिलाकर के उम्मीद करेंगे कि जिस तरीके से केस मेंशन कराने को लेकर के मजबूती से बात रखी गई और केस को मेंशन कराया गया है, उसी तरीके से अब सभी टीमें जो हैं अपने मोस्ट सीनियर अधिवक्ताओं को उतारने की तैयारी करें, अपने अधिवक्ताओं को हायर करें, उनकी फीस पेमेंट करें और ब्रीफिंग प्रक्रिया अभी से शुरू कर दें, जिससे सभी पॉइंट्स पर सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से पक्ष रखा जा सके। एक टीम जो सबसे ज्यादा अभी तक कलेक्शन कर चुकी है, उसकी तरफ से केवल और केवल 3 अधिवक्ताओं के नाम सुझाए जा रहे हैं। उसमें से अभी किसी भी अधिवक्ता को ना तो हायर करने की बात की गई है, ना ही किसी अधिवक्ता को टोकन मनी दी गई है। तो दोस्तों, अगर आप उसी दिन मोस्ट सीनियर अधिवक्ता ढूंढेंगे अपने मामले में आर्गुमेंट करने के लिए, तो आपको कोई मोस्ट सीनियर अधिवक्ता नहीं मिलेगा। आप कोई छोटा मोटा सीनियर अधिवक्ता के स्थान पर जूनियर खड़ा कर देंगे और चीजें वहां से कुछ भी हासिल आपको नहीं होने वाला है। तो अभी मोस्टली आप सभी के पास 1 सप्ताह का समय है, इसमें आप अपने मोस्ट सीनियर अधिवक्ताओं को कंफर्म करें और डेट सुनवाई पर उनकी उपस्थिति जो है वो भी फिक्स करें। वहीं कुल मिलाकर के आप सभी साथियों को बता दें कि 12,460 शिक्षक भर्ती में इस बार सरकार की तरफ से ऐश्वर्या भाटी मैम जा रही हैं। ये जो है विभाग की तरफ से जानकारी प्राप्त करने पर कंफर्म हुआ है। अब देखना यह है कि 8 मई की सुनवाई में ऐश्वर्या भाटी मैम पहुंचकर सरकार का पक्ष रखती हैं और आर्डर मॉडिफिकेशन पर किस तरीके से वो आर्गूमेंट करती हैं, क्योंकि वही अब आधार है स्कूल आवंटन का। अन्यथा अगर उस पर डायरेक्शन नहीं मिलती है तो चयनितों का स्कूल आवंटन या कोई भी प्रक्रिया जो होगी वो फाइनल डिसाइड होने के बाद ही होगी। तो जो एक मौका है आप सभी के पास स्कूल आवंटन के लिए 8 मई का, उस पर पुरजोर प्रयास कर दीजिए और हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट से आप सभी के फेवर में डायरेक्शन मिल जाए और आप सभी के जो वर्षों का संघर्ष है और खासकर जनवरी से जो आप सभी की आर्थिक और मानसिक और सामाजिक प्रताड़ना है उसका अंत हो जाए। और इसके लिए सभी को मिलकर के प्रयास करना चाहिए। सभी अभ्यर्थी जिन्होंने जिस टीम से जुड़ करके सहयोग किया है और अभी भी सहयोग कर रहे हैं, तो अपनी टीमों की जिम्मेदारी तय करें, उनसे जवाबदेहिता रखें और उनसे पूछें कि कौन किस अधिवक्ता के साथ जा रहा है सुनवाई में, जिससे भर्ती में पूरी पारदर्शिता बनी रहे और कम से कम आर्थिक शोषण हो सके हमारे चयनित भाई बहनों का। तो कुल मिलाकर के 8 मई सुप्रीम कोर्ट सुनवाई फिक्स हो चुकी है। किसी को इस सुनवाई को लेकर के अब डाउट नहीं रखना चाहिए, क्योंकि केस मेंशन करा दिया गया है। और इसके लिए रवि एंड विवेक टीम को तहे दिल से शुक्रिया कि उन्होंने केस को बारीकी से समझा और जो केस 8 मई को सुनवाई से डिलीट हो सकता था उसको मेंशन करा करके सुनवाई कंफर्म कर दी गई है। तो ये एक बेहतरीन प्रयास किया गया है रवि एंड विवेक टीम की तरफ से और उम्मीद करते हैं कि सुनवाई पर भी एक मजबूत पैरवी इनकी तरफ से की जाएगी और इस बार जो है मीनाक्षी अरोड़ा मैम इनकी तरफ से उतरेंगी और चीजों को आगे टैकल करते हुए रास्ता निकलेगा। उम्मीद है कि एक बेहतर दिन आप सभी लोगों के लिए 8 मई में साबित हो। अब बात कर लेते हैं 8 मई सुनवाई की डेट कंफर्म होने के बाद अब लगातार एक बार फिर से उमेश चंद्र की 85-36 याचिका जो है वापस करने को लेकर के मांग तेज होने लगी है और खुद चयनितों की तरफ से यह कहा जाने लगा है कि अगर उमेश चंद्र की जो 85-36 याचिका है उसको अगर उमेश चंद्र विड्रा कर लें तो 80% केस सॉर्ट आउट हो जाएगा और राहें आसान हो जाएंगी। आप सभी लोग जानते हैं भर्ती के लिए अपने एक साथी अभिषेक कुमार दुबे जी हैं, उनकी तरफ से लगातार जो है अधिकारियों सचिव से डीजी से मुलाकात करके भर्ती में सकारात्मक रूप से सरकार अपना पक्ष रखे और मजबूत पैरवी करे, इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। उनका भी मानना है, हालांकि वो हाईकोर्ट के एक अधिवक्ता हैं और उनका मानना है कि अगर उमेश चंद्र की तरफ से 85-36 याचिका वापस कर ली जाए तो केस जल्द से जल्द सॉर्ट आउट हो सकता है। यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं कि प्रिय साथियों नमस्कार, यदि विद्यालय जल्द आवंटन कराना चाहते हैं तो हमारे शिक्षक साथी उमेश चंद्र जी की 85-36 वाली याचिका जो केस है वो विड्रॉल को केस वापस ले लेना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक आवेदन कर दें कि माय लॉर्ड 12,460 में मेरा भी चयन हो गया है। माननीय लखनऊ खंडपीठ के आदेशानुसार जब याचिका वापस ले लेंगे तो सभी का हो जाएगा। उमेश चंद्र के अधिवक्ता यही बोलेंगे भी जब सरकार वहां अपना पक्ष रखेगी। साथियों और धन्यवाद भी कहा गया है आपके संघर्षों का साथी अभिषेक कुमार दुबे। तो अभिषेक कुमार दुबे जी की तरफ से ये कहा जा रहा है अगर उमेश चंद्र की जो याचिका है 85-36 जो कहीं ना कहीं फाइनल डिसाइड होनी है सुप्रीम कोर्ट से, अगर उस याचिका को उमेश चंद्र की तरफ से विड्रा कर लिया जाए तो मामला सॉर्ट आउट हो सकता है और इनकी बात को सपोर्ट कर रहे हैं बहुत सारे चयनित अभ्यर्थी। लेकिन दोस्तों यहां पर आप सभी को बता दें उमेश चंद्र की याचिका केवल अगर विड्रा होती है तो उससे केस सॉर्ट आउट नहीं होगा, उससे
मामला पूरी तरीके से हल नहीं होगा और 0 जनपद के अभ्यर्थियों का कहीं ना कहीं जो पार्टिसिपेशन है वो खतरे पे आ जाएगा, क्योंकि जो अर्चना राय वाली याचिका है उसकी प्रे आप सभी लोगों ने पढ़ी होगी और उन्होंने कहा है कि 0 जनपद के अभ्यर्थियों को इसमें मौका ना दिया जाए, क्योंकि ये भर्ती 51 जनपद में आई थी और 51 जनपद का इस पे हक है और 0 जनपद के अभ्यर्थियों को अन्य भर्तियों में जो है उम्र की छूट देते हुए उन्हें मौका दिया जाए, लेकिन इस भर्ती में स्थान न दिया जाए। और जैसे ही उमेश चंद्र की याचिका कोर्ट से विड्रॉ होगी तो अर्चना राय की याचिका जो है वो वहां पर लीडिंग याचिका बनेगी और फिर उसके बाद आप सभी लोगों जो हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच से जीतकर आए हैं, नियुक्ति पत्र लेकर के आए हैं, वो फिर कहीं ना कहीं खतरे में फंस सकता है। हालांकि अब अधिवक्ता महोदय जो हमारे भाई साहब हैं उनकी तरफ से ये बातें कही जा रही तो कुछ उनके पास लीगल पॉइंट होंगे जिस भी आप पे वो बात कर रहे होंगे, लेकिन फिलहाल सीधी सी बात ये है, अगर केस विड्रा करने की बात की जा रही है तो अर्चना राय की तरफ से अपनी याचिका जो है वो विड्रा कर ली जाए और उमेश चंद्र की तरफ से जो 85-36 याचिका है वो विड्रा कर ली जाए, तभी कुछ होगा। बाकी अचयनितों की तरफ से जो याचिकाएं गई हैं उनको सरकार कोर्ट के अंदर टैकल करेगी, उसका फिर चयनितों के लिए कोई महत्व नहीं बचता है। और अर्चना राय की याचिका आप सभी लोग जानते हैं कि डीबी के आदेश के अगेंस्ट भी है, क्योंकि जब जियो नहीं जारी किया गया था तब वो याचिका सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुकी थी और उन्होंने डीबी के आदेश को चैलेंज किया है। तो एक याचिका अगर विड्रा होगी उमेश चंद्र की तो 0 का पार्टिसिपेशन कहीं ना कहीं खतरे में आ जाएगा अर्चना राय की जो डिमांड है उसके बिहाफ पर। तो इसलिए अगर किसी भी याचिका को विड्रा किया जाता है तो 85-36 विड्रा हो और उसके साथ साथ अर्चना राय की याचिका विड्रा हो जाए तो सारे झंझट जो है वो चयनितों की सारी टेंशन खत्म हो जाएगी और जो ये बाउंडेशन लगा हुआ स्टेटस को लगा हुआ ये अर्चना राय की जो है याचिका पर ही लगा हुआ है, अगर ये दोनों याचिकाएं विड्रा हो जाए तो बिल्कुल कुछ इस केस में है ही नहीं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन मैटर हो जाएगा और स्कूल आवंटन की राहें बिल्कुल आसान हो जाएंगी। और दोस्तों एक याचिका अगर विड्रा होती है केवल 85-36 तो कहीं ना कहीं टेंशन बढ़ सकती है। कुल मिलाकर के चीजें अगर आप सभी लोग अपने आप स्वतः सकारात्मक करना चाहते हैं तो इन दोनों याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट से विड्रा कराइए और अगर दोनों याचिकाएं विड्रा हो जाए तब कोई दिक्कत विभाग को बचेगी ही नहीं स्कूल आवंटन के लिए, क्योंकि जिस पे स्टेटस को है वो भी विड्रा हो गई और जो पार्टिसिपेशन की मांग कर रहे हैं अपने भविष्य को सुरक्षित कर रहे हैं वो भी जो है चीजें खत्म हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर के रास्ता आसान और बेहतर हो सकता है। लेकिन दोस्तों अभी हाल फिलहाल में ऐसा होता नजर नहीं आ रहा, ना उमेश चंद्र की 85-36 विड्रा होगी और ना ही आप सभी को बता दें अर्चना राय वाली याचिका विड्रा होगी। तो कुल मिलाकर के 8 मई को प्रयास कर लीजिए स्कूल आवंटन के लिए और ऑर्डर मॉडिफिकेशन पर डायरेक्शन लेकर के स्कूल आवंटन कराने का प्रयास करें, अन्यथा ये याचिकाएं जो पड़ी हुई हैं इनको फाइनल डिसाइड करने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आएगा वो भर्ती प्रक्रिया पर लागू होगा। तो कुल मिलाकर के 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर सामने आ रही थी जो हमने आपसे डिस्कस किया। बात कर लेते हैं आज की अगली महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। दोस्तों हम बात करेंगे टीटीटी पीजीटी एग्जाम डेट और एलटी के शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर के आज की महत्वपूर्ण और बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं समकक्ष अर्हता स्पष्ट न होने का इंतजार, पाठ्यक्रम एक होने पर भी अर्हताएं अलग अलग क्यों, अशासकीय एवं राजकीय कॉलेजों में एक साथ शुरू होगी भर्ती, राजकीय विद्यालयों में होनी है नई भर्ती और अशासकीय में पुरानी भर्ती 2 साल से लंबित पड़ी है उससे पूरा करना है। सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों और राजकीय महाविद्यालयों में पाठ्यक्रम तो एक है लेकिन सहायक अध्यापक के पद पर भर्ती के लिए अर्हताएं अलग अलग है। नए शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का गठन होने के बाद अर्हताओं में समानता लाने की तैयारी है, समकक्ष अर्हता के निर्धारण की प्रक्रिया चल रही है। स्पष्ट होते ही अशासकीय एवं राजकीय महाविद्यालयों में नई भर्तियां शुरू होंगी। अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में हिंदी विषय में सहायक अध्यापक टीजीटी के पद पर भर्ती के लिए इंटर में संस्कृत के साथ बीएड एवं बीए में हिंदी की डिग्री अथवा बीए में हिंदी एवं संस्कृत और बीएड की डिग्री अनिवार्य है। वहीं राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक पद के लिए इंटर में संस्कृत, बीए में हिंदी एवं बीएड की डिग्री अनिवार्य है। ऐसे में अशासकीय और राजकीय विद्यालय में सहायक अध्यापक पद की अर्हता में अंतर है और इसी तरह अशासकीय विद्यालयों में कला विषय में सहायक अध्यापक पद पर भर्ती की अर्हता इंटर में टेक्निकल आर्ट एवं बीए की डिग्री है और राजकीय विद्यालयों में जो बीएफए एवं बीएड डिग्री है। अशासकीय विद्यालय में अंग्रेजी विषय में शिक्षक भर्ती के लिए बीए में अंग्रेजी साहित्य एवं बीएड अथवा बीए में अंग्रेजी भाषा एवं बीएड और राजकीय विद्यालयों में बीए में अंग्रेजी साहित्य एवं बीएड की डिग्री अनिवार्य है। अभ्यर्थी लंबे समय से सवाल उठाते रहे कि जब शासकीय और अशासकीय यानी अशासकीय और राजकीय विद्यालय में समान पाठ्यक्रम लागू है तो शिक्षकों के पद पर भर्ती के लिए अर्हताएं अलग क्यों। इसके कारण अक्सर मामले कोर्ट में चले जाते हैं और भर्तियां अटक जाती हैं। इस समस्या के समाधान के लिए अब शासन स्तर से समकक्ष अर्हता का निर्धारण किया जाना है और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को काफी पहले राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापन के
6000 पदों पर भर्ती के लिए रिक्त पदों का अधियाचन मिल चुका है। शासन स्तर से समकक्ष अर्हता का निर्धारण होने के बाद आयोग की ओर से भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें, टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट जो है वो आप सभी को लोकसभा चुनाव के बाद अनाउंस होती हुई नजर आएगी और एलटी गैस शिक्षक भर्ती का विज्ञापन साल के अंत तक आप सभी को देखने को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर के ये दो महत्वपूर्ण खबरें थी। टीजीटी पीजीटी भर्ती से संबंधित सभी अभ्यर्थी अपनी तैयारियों पर फोकस करते रहें, क्योंकि समकक्ष अर्हता निर्धारित होते ही ये आपकी तैयारी एलटी गेट भर्ती के लिए भी कामयाब और कारगर सिद्ध होगी। तो कुल मिलाकर के टीजीटी पीजीटी और एलटी शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर के अभी कुछ दिन अभ्यर्थियों को और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं होती तब तक इस पर कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाएगा। ये तो कंफर्म है। मूव कर लेते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम को लेकर के आ रही महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में 60,000 पदों पर यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा कराई गई थी और पेपर लीक होने के कारण भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई थी। अब यूपी पुलिस री एग्जाम को लेकर के सभी अभ्यर्थियों को बेसब्री से इंतजार है कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से और पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से यूपी पुलिस री एग्जाम को लेकर के कब जो है डेट अनाउंस की जाएगी। तो जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से, वो यही है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम का जो आयोजन है वो अगस्त तक कराया जा सकता है। यानी अगस्त माह में संभावनाएं बन रही हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम को लेकर के। हालांकि अभी तक आपको बता दें, ये ऑफिशियल जानकारी नहीं है, ये केवल अनऑफिशियल जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम जो है वो अगस्त माह में आयोजित हो सकता है। और जैसे ही इसको लेकर के उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल जानकारी निकलकर सामने आएगी, उसको आप सभी के साथ चैनल के माध्यम से डिस्कस करेंगे। इसके लिए जितने भाई बहन चैनल पे पहली बार विजिट करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट जानकारियों के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।